ओला S1 Pro Gen 2, आखिर ऐसी क्या खास बात है इस स्कूटर में? आइए जानते हैं इस वीडियो में। अच्छा, गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज है संडे और मैं आया हूँ मेरी ओला के साथ एक छोटी सी राइड पे। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। सॉरी दोस्तों, कैमरा में कुछ दिक्कत आने की वजह से मुझे घर वापस आना पड़ा। तो मैं बात कर रहा था ओला S1 Pro के बारे में। अब बात करते हैं उसके परफॉर्मेंस के बारे में। परफॉर्मेंस दोस्तों दमदार है। मैं दमदार क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि आपको ना चलाते वक्त उसकी जो प्रॉम्प्टनेस है, जो स्विफ्टनेस है, वो आपको एकदम सही से महसूस होती है। बात तो सही है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं सिग्नल पे रुका हूँ और जैसे ग्रीन होता है मुझे जाना है, तो वो ना बहुत ही एक झटके से निकल जाती है। राइड करने के लिए उसमें 4 मोड्स अवेलेबल है। एक है नॉर्मल मोड जो बाय डिफ़ॉल्ट रहता है, दूसरा है स्पोर्ट्स मोड जो और भी पावरफुल है, तीसरा है हाइपर मोड जो उससे भी ज़्यादा पावरफुल है, और चौथा है इको मोड। तो ऑब्वियसली इको मोड में सबसे ज़्यादा रेंज आती है। उस पर लिखा रहता है 180 किलोमीटर्स और 185 समटाइम्स किलोमीटर्स। तो 180 बहुत ज़्यादा होता है, तो आप 10 माइनस करके चल सकते हो 170 अराउंड। 170 भी बहुत है, लेकिन उसमें एक दिक्कत है कि इको मोड पे आपको 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड मिलती है। 40 किलोमीटर पर आवर 170 किलोमीटर जाना थोड़ा मुश्किल है। तो नॉर्मल मोड जो होता है ना, नॉर्मल मोड पे आप आराम से 140-145 किलोमीटर्स चल सकते हो। और वो मोड्स ऐसे ही नहीं है, मतलब यू एक्चुअली फील द डिफरेंस इन ऑल द 3 मोड्स। बेसिकली इको मोड तो बहुत ज़्यादा स्लो है। तो ये 3 मोड्स की बात करें, नॉर्मल मोड, उससे अगर आप स्पोर्ट मोड पे शिफ्ट हो रहे हो तो स्पोर्ट मोड जैसे दबाया तो ये जो एक्सेलरेशन है वो थोड़ा सा लूज हो जाता है। देन यू गेट स्लाइटली मोर पावर एंड इट इज़ पावरफुल सीरियसली। तो गाइस, अब बात करते हैं हम डिलीवरी के बारे में। कैसा था डिलीवरी प्रोसेस एंड व्हाट इज़ द फॉर्मेलिटीज़ टू बी डन। सबसे पहले हमने जाके बुकिंग किया, 999 रुपीज़ 999 में बुकिंग कर दिया, एंड यू कैन सिलेक्ट योर कलर और वॉट एवर मॉडल यू रिक्वायर। तो अगली बार उन्होंने फ़ोन करके बता दिया कि आपको डाउन पेमेंट करनी है। तो जो था वो डाउन पेमेंट कर दिया। देन उसके कुछ दिन बाद द सेकेंड पेमेंट। तो और आपको ना पूरा का पूरा जो है वो ओला ऐप पे नज़र आता है सारा डेटा। ओला टैक्सी जो ऐप है उसी पे लेफ़्ट साइड में इलेक्ट्रिक करके ऑप्शन है, इलेक्ट्रिक स्कूटर। तो उसमें आपको सारा डिटेल पता चल जाता है कि आपकी स्कूटर कहाँ है, क्या पेमेंट हुआ है, प्रोसेस क्या चल रहा है, वो सब पता चल जाता है। तो वी वर जस्ट गोइंग थ्रू द ऐप, सब कुछ स्मूथली था। सेकेंड पेमेंट भी हो गया और सेकेंड स्प्लिट पेमेंट, तो बैलेंस पेमेंट, मतलब बेसिकली पूरा पेमेंट हो गया। सो हो गया। और उस पर डिलीवरी डेट थी 11 नवंबर की, और अगले दिन दिवाली थी 12 नवंबर। सो आई वॉज एक्साइटेड। मैं गया शोरूम, तो उन्होंने कहा कि हाँ संडेज़ तो ओपन है, दिवाली पे भी ओपन है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा कुछ हमें इन्फॉर्मेशन आई नहीं है और डॉक्यूमेंट्स भी आए नहीं है। तो मैंने उनको ऐप दिखाया और फिर उस पर डेट आई 27 नवंबर। सो ओके, आई वॉज बिट डिस्टर्ब। आई वेटेड टिल 27। 27 के 2 दिन पहले उस पर डेट आती है 28 नवंबर। और उसके अगले दिन बाद मैसेज आई कि आपकी रजिस्ट्रेशन हो गई है, दिस इज़ योर नंबर, सब कुछ आया। नेक्स्ट डे या दैट डे ओनली आई वेंट टू द शोरूम और मैंने चेक किया कि मेरी स्कूटर है कि नहीं। तो पता किया कि मेरी स्कूटर आ गई है, नंबर भी सही है, एकदम सही है। तो मैंने कहा कि भाई स्कूटर तो है, तो कब लेके जा सकते हैं डिलीवरी। तो उन्होंने कहा कि भाई आपको ना एक OTP आएगा फ्रॉम सब्सिडी डिपार्टमेंट, और आपकी सब्सिडी अप्रूव हो जाएगी और कुछ फॉर्मेलिटीज़ होती है उनकी। तो उस OTP आने के बाद आपको एक कॉल भी आएगा, मे बी इन अनदर 2 डेज़ और 3 डेज़ कॉल आएगा कि आपकी सब कुछ आपका जो है सब कुछ अप्रूव हो चुका है, आपकी पेमेंट हो चुकी है, पूरा हो चुका है, एंड यू कैन गो एंड कलेक्ट योर स्कूटर। वो कॉल तो आया नहीं, और 2-3 बाद वो भी नहीं है। तो मैं ऐप देख रहा था, आई वॉज जस्ट लुकिंग। तो वहाँ पे लास्ट डेट जो थी 28 हो गई थी, उसके बाद 29 होगी नवंबर डिलीवरी डेट, और फिर 30th होगी। उसके बाद
वहाँ पे मैसेज आ गया कि वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट टू एंश्योर बेस्ट क्विक डिलीवरी। मैं एक्चुअली वर्किंग हूँ, प्राइवेट जॉब करता हूँ, तो मुझे तो संडे चाहिए था क्योंकि मुझे सुबह लेनी थी डिलीवरी। तो मैंने कहा कि भाई आप संडे तो ओपन हो ना, या सो आई विल कम एंड टेक ऑन संडे। तो संडे 10 दिसंबर था, तो मैं, डैड और मेरी वाइफ चली गई और डिलीवरी ले ली। तो ये थोड़ा सा मतलब डिस्टर्बिंग था, लेकिन बट इट वाज वर्थ वेटिंग। तो अब बात करते हैं प्रोज़ और कॉन्स की। सबसे पहले बात करते हैं कॉन्स की। जो नेगेटिव पार्ट मुझे लगा वो है बटन्स। जो बटन्स है उसका जो फील है वो बहुत ही ज़्यादा प्लास्टिक ही लगता है, ठीक है, इट इज़ नॉट वेरी स्टड। तो वहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत लगी। और ऐसे हाथ जब आप रखने जाते हो, मतलब जो बटन प्रेस करने के लिए जो आपको उंगली प्रेस करनी होती है, तो वो थोड़ी सी ऐसे मतलब केयरफुली करना पड़ता है। तो हमें एक्चुअली ढूंढना पड़ता है कि कौन से बटन कहाँ पे है। और रात के समय बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है कि वहाँ पे बैकलिट कुछ है नहीं, तो जो बटन्स है वो कौन से हैं और कहाँ हैं वो पता नहीं होता। तो वो एक दिक्कत आ रही थी मुझे। और दूसरी बात है कि फाइबर बॉडी है ज़्यादातर, एटलीस्ट या 95% फाइबर बॉडी है। मतलब क्या है कि 1.5 लाख के ऊपर का प्राइस है, तो थोड़ा सा कुछ होना चाहिए था। बट आई डोंट नो, माइट बी समथिंग रिलेटेड विद द बॉडी और समथिंग रिलेटेड विद द कंपनी, आई डोंट नो। और तीसरी सबसे इम्पॉर्टेंट मुझे जो दिक्कत आई वो था मिडल स्टैंड। जो सेंटर स्टैंड है वो है ही नहीं उसको, और जो लेडीज़ फुट रेस्ट है वो भी नहीं है। क्योंकि और मैंने पता भी किया कि भाई कहाँ पे है ये, मतलब दो चीज़ें ऑर्डर करने के लिए। तो सेकेंड जेन के लिए अभी तक अवेलेबल है नहीं, पता नहीं फ्यूचर में हो सकते हैं, बट आई थिंक द कंपनी शुड हैव गिवन इट अर्लियर। क्योंकि क्या है, आई पर्सनली डोंट लाइक साइड स्टैंड, क्योंकि उस पर रिलाई नहीं कर सकते, कुछ भी हो सकता है कभी भी। मतलब एक साइड में जो बेंड हो जाती है ना स्कूटर, तो कभी भी गिर भी सकते हो। मिडल स्टैंड में क्या होता है कि स्कूटर ट्राइज टू होल्ड इट सेल्फ, सो देर इज़ समथिंग स्टर्डी, मतलब हाँ, स्कूटर पार्क करने के लिए कंफर्टेबल हो जाती है। तो वो एक मुझे दिक्कत आई। तो अब बात करते हैं प्रोज़ की। प्रोज़ तो बहुत सारे हैं। पहली बात तो दमदार परफॉर्मेंस, और फिर दूसरी बात जो उन्होंने सस्पेंशन चेंज किया है, डबल फोक डाल दिया है सामने फ्रंट टायर को, तो वो एक बेस्ट है। क्योंकि मैंने फर्स्ट जेन चलाई है, जो टेस्ट ड्राइव के लिए रहती है ना, वो फर्स्ट जेन थी, वहाँ पे सेकेंड जेन थी नहीं, तो फर्स्ट जेन चलाई है। तो मुझे शॉक एब्जॉर्बर्स थोड़े से वीक लगे। दूर से देखोगे तो आपको स्कूटर प्लास्टिक की थोड़ी सी, मतलब फाइबर बॉडी ऑब्वियसली आपको लगेगी ये थोड़ी सी मतलब चीप है, मतलब हल्की फुल्की है। इट इज़ लाइट, व्हेन यू राइड द स्कूटर इट इज़ वेरी लाइट, ओके, आराम से मतलब जाती है। जब आप साइड स्टैंड लगाओगे और आप बैठोगे तो उसमें ना आपको एक वेट फील होता है। तो इट इज़ स्लाइटली, आई फील पर्सनली इट इज़ स्लाइटली हेवियर देन नॉन गियर स्कूटर। क्योंकि ओवरऑल एक मास्टरपीस है, सच में बहुत अच्छा है। 11,000 वॉट की बैटरी है, अपग्रेडेड बैटरी, रेंज अपग्रेडेड है, स्पीड अपग्रेडेड है। हालांकि मैं इतनी फास्ट अभी तक गया नहीं हूँ, जैसे कि मुझे बताया गया था बाय द सेल्स एग्जीक्यूटिव एट ओला शोरूम कि मुझे 60 स्पीड क्रॉस नहीं करनी है टिल 2000 किलोमीटर्स। बहुत होगी इंडोर बातें, अब जाते हैं आउटडोर्स और ट्राई आउट करते हैं बाकी के फीचर्स। तो गाइस अब हम चेक करते हैं बाकी के फीचर्स। अरे कहना क्या चाहते हो? ये है होम पेज, जहाँ पे आपको दिखाई देता है ट्रिप मीटर, किलोमीटर टोटल, स्पीडोमीटर और म्यूज़िक। यहाँ पे है बूट लॉक अनलॉक, ब्लूटूथ का साइन, ये है टाइम, फिर ये है किलोमीटर्स। तो ये जो पैटर्न आपको नज़र आ रहा है इसे बोलते हैं मूड्स। ये मूड आप चेंज कर सकते हो सेटिंग पे जाके, डिस्प्ले सेटिंग, और यहाँ पे मूड्स आपको नज़र आएगा। तो ये अलग अलग मूड्स हैं यहाँ पे, जैसे कि ये है विंटेज, ये विंटेज वाला है। आप चाहे तो इसे बोल्ट में भी कर सकते हो, आप चाहे तो एक्लिप्स कर सकते हो, और विंटेज। तो मुझे विंटेज पसंद है तो मैंने विंटेज कर दिया। ओके, तो ये है बेसिकली, ये तो होम पेज हो गई, और स्वाइप करोगे तो ये है मैप्स। मैप्स जो है वो जीपीएस यूज़ करता है,
इट डजंट रिक्वायर एनी इंटरनेट। और यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है ये है म्यूज़िक विथ पार्टी मोड। ये आपको मैं दिखा दूँगा कि कैसे काम करता है। अगर हम ये मैप्स देखें तो हम जा सकते हैं जहाँ भी हम चाहें, और बड़ी आसानी से बड़े आराम से काम करता है और प्रिसाइज भी है। तो ये आप देख सकते हो रीसेंट लोकेशंस। तो रीसेंट में जाए तो ये देखिए मैंने यूज़ किया है मैप्स, तो इट वर्क्स रियली गुड। सो दिस इज़ द म्यूज़िक। योर फ़ोन नीड्स टू बी कनेक्टेड टू द स्कूटर वाया ब्लूटूथ। सो ये है, आप प्ले कर सकते हो। फिर बाकी के सेटिंग्स हैं यहाँ पे, तो मैं आपको दिखा दूँगा सेटिंग्स कौन से हैं। और यहाँ पे जो अगर आप लास्ट ऑप्शन में जाएँ तो यहाँ पे आपको स्टेटस नज़र आता है, बैटरी स्टेटस। तो जैसे कि इको मोड पे हम 100 किलोमीटर जा सकते हैं, नॉर्मल पे हम 83 किलोमीटर जा सकते हैं, स्पोर्ट्स पे 74 किलोमीटर्स एंड हाइपर विल गिव अस 61 किलोमीटर्स रनिंग। ओके, बैटरी स्टेटस फ़िलहाल 56% है, 28 डिग्रीज़ इज़ द टेम्परेचर। एंड डिस्टेंस मैंने ट्रैवल किया 15 किलोमीटर्स, जो मैंने आज किया है। दिस इज़ द 1 ट्रिप किलोमीटर एंड दिस इज़ द एवरेज स्पीड, दिस इज़ द टॉप स्पीड। तो यहाँ पे सपोर्ट का नंबर भी है, कुछ हो गया तो। और ये है बाकी के ऑल सेटिंग्स। तो अगर आप ऑल सेटिंग्स पे जाएँ तो आपको पहले डिस्प्ले नज़र आता है। तो इसे मैंने ऑटो रखा है, आप चाहे तो लाइट और डार्क भी रख सकते हो। तो यहाँ पे आगे है ब्राइटनेस, ये आप कम ज़्यादा कर सकते हो। एंड दिस इज़ द मूड जो मैंने आपको दिखाया था, ये है मूड्स, आप चेंज कर सकते हो। फिर है ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, ये कनेक्टेड है डिवाइसेस, ये मेरा फ़ोन है, कनेक्टेड है। इनकमिंग कॉल्स भी आप ले सकते हो यहाँ पे। तो आप कॉल्स रिसीव कर सकते हो, रिजेक्ट भी कर सकते हो। यहाँ पे है कॉल रिजेक्ट एंड कॉल एक्सेप्ट। ये है म्यूज़िक प्ले पॉज। और यहाँ पे रिजेक्ट विद अ मैसेज, आप मैसेज अपना एक कर सकते हो। यहाँ पे मैंने ये चालू नहीं किया है फ़िलहाल। तो आगे है वाईफाई, कुछ अगर अपडेट्स है तो वाईफाई आप कनेक्ट कर सकते हो। दिस इज़ साउंड, दिस इज़ द मीडिया म्यूज़िक और कॉल्स साउंड, तो एक ही सेटिंग है। और एक बात, यहाँ पे आप कम ज़्यादा भी कर सकते हो साउंड, जैसे कि ऐसा होता है, देखो लाइक दिस, और इंक्रीज़ भी कर सकते हो चाहे तो। और यहाँ पे है सिस्टम साउंड, दिस इज़ द लॉक अनलॉक चार्जिंग जो भी है होता है, रिवर्स मोड है इसे, तो उसका साउंड है यहाँ पे एडजस्ट हो सकता है। ये है मूड साउंड्स। फ़िलहाल मैंने मूड चालू नहीं किया है, मतलब साउंड चालू नहीं किया, मूड चालू है, तो मैंने साउंड को ऑफ रखा है। और ये फिर ये है लाइटिंग्स, ये है सेफ्टी लाइट्स, बोथ इंडिकेटर्स ब्लिंक साइमल्टेनियसली। मैं दिखा देता हूँ आपको। जैसे कि हम चाहिए चालू करते हैं तो ये इस तरह से ब्लिंक करने लगता है, ठीक है। फिर ये है हेडलैम्प, हेलो लैम्प। तो हेलो लैम्प जो रहता है सर्कुलर रहता है, तो ये चालू हो जाता है एवरी टाइम व्हेन वी अनलॉक द स्कूटर। तो मैंने फ़िलहाल ऑफ रखा है इसे, आप चाहे तो ऑन रख सकते हो। जैसे कि ये आपको नज़र आ रहा है ये लाइट्स, सो दिस इज़ बिकॉज ऑफ दिस सेफ्टी लाइट्स। इफ़ ये बंद करते हैं तो ये बंद हो जाता है। ये है राइडिंग, तो ये है रीजनरेटिंग ब्रेकिंग, सो यू कैन चार्ज द स्कूटर वाइल स्लोइंग डाउन एंड गेट मोर रेंज। तो ये थ्रॉटल के हिसाब से है। तो ये जो थ्रॉटल है, ये इसे आप रिवर्स अगर कर दोगे, उल्टा घुमा दोगे, तो ये स्लो मतलब ब्रेक का काम करता है, ठीक है। तो इसे मैंने हाई रखा है। तो फिलहाल स्कूटर स्लोज मच क्विकर ऑन रिलीजिंग द थ्रॉटल फॉर मैक्सिमम रीजन, तो ये आपको हेल्प कर सकता है। तो ये है हिल होल्ड असिस्ट, ये फ़िलहाल बेटा वर्जन में है। देखते हैं अगर नेक्स्ट अपडेट में आता है तो सही है। तो ये है बाकी का, ये है बैटरी वेकेशन मोड। आप बैटरी को कंजर्व कर सकते हो अगर आप बहुत दिनों तक दूर जा रहे हो। ये है पासपोर्ट चेंज करना, फिर ये है डॉक्यूमेंटेशन, ये है सिस्टम अपडेट जो मैंने बता रहा था। और फ़िलहाल ये है मूव OS 3 पे, मूव OS 4 भी आया है, लेट्स सी। तो ये है अबाउट, तो ये मेरा डिस्टेंस ट्रैवल्ड है, ये परचेज डेट है, तो ये सारे डिटेल्स है। तो मैं आपको बता रहा था पार्टी मोड के बारे में। तो ये है पार्टी मोड, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने कनेक्ट कर लिया मेरा ब्लूटूथ फ़ोन से। और फिर ये है पार्टी मोड का ऑप्शन, ओके। तो जैसे मैं कोई म्यूज़िक प्ले करता हूँ तो ऐसा प्ले होता है, और फिर प्ले होने के बाद यहाँ पे आता है पार्टी मोड का ऑप्शन। तो ये जब हम प्रेस करते हैं तो सारी लाइटें जलने लगती है। तो आपको नाइट में सही दिखाई देगा, डे में आपको फिर भी नज़र आता है।
लेकिन नाइट में आपको एकदम बढ़िया नज़र आता है। That's all in the video guys. अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना and do subscribe to my channel Travel Pick. Till then, take care, stay safe. This is Siddesh Dharmade signing off.